क्या आपकी सोच सच में आपकी सबसे बड़ी ताकत है या फिर आपकी सबसे बड़ी सीमा? क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी मानसिक सीमाएं आपके जीवन को कितना प्रभावित करती हैं? अगर हां, तो ये वीडियो आपके लिए एक नई दुनिया खोल सकता है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है बुक रिकैप्स में, जहां हम गहराई से समझते हैं उन किताबों को जो आपकी सोच और जिंदगी दोनों बदल दें। आज हम जानेंगे जे कृष्णमूर्ति की किताब द लिमिट्स ऑफ थॉट के उन विचारों को जो बतलाते हैं कैसे हमारी सोच हमें बंधन में बांधती है और कैसे उससे पार जाकर असली आजादी और शांति पाई जा सकती है। तो तैयार हो जाइए इस दिमाग को झकझोर देने वाली यात्रा के लिए, जो आपकी सोच की सीमाओं को तोड़कर आपको नई चेतना की ओर ले जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1, सोच की प्रकृति और उसकी सीमाएं। हमारा मन लगातार सोचता रहता है, जैसे एक अनवरत धारा जो बिना रुके बहती रहती हो। सुबह की पहली किरण से लेकर रात के अंतिम सन्नाटे तक हमारी चेतना सोच के जाल में उलझी रहती है। पर क्या हमने कभी यह सोचा है कि यह सोच वास्तव में क्या है? ये किस हद तक हमें समझने में मदद करती है और कहां इसकी सीमाएं खड़ी हो जाती हैं? जे कृष्णमूर्ति इस अध्याय की शुरुआत सोच की इसी जटिलता को समझने से करते हैं। वे कहते हैं कि सोच जीवन को संचालित करने वाला एक अत्यंत आवश्यक उपकरण है। सोच के बिना हम न तो अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, न ही अपने अस्तित्व का अर्थ समझ सकते हैं। फिर भी इसी सोच का दायरा अक्सर हमें जकड़ लेता है और हमारी मानसिक आजादी का रास्ता रोक देता है। सोच उस प्रक्रिया का नाम है जो हमारे अतीत के अनुभवों, यादों और ज्ञान के आधार पर नए विचारों को जन्म देती है। हम जब किसी स्थिति या समस्या पर विचार करते हैं तो हमारी सोच पिछले अनुभवों की छाया में उसे समझने की कोशिश करती है। यह एक ऐसा चक्र है जिसमें हमारा मन केवल वही सोच सकता है जो पहले से जाना हुआ है। कृष्णमूर्ति बताते हैं कि सोच की यही प्रकृति उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी है, क्योंकि सोच जानने की प्रक्रिया है और जानना हमेशा किसी न किसी सीमा तक सीमित होता है। सोच कभी भी पूर्ण सत्य को पकड़ नहीं सकती, क्योंकि वह हमेशा पुराने अनुभवों और परिचित शब्दों में ही घूमती रहती है। इसलिए सोच की सीमा होती है, एक अदृश्य सीमा जो हमें नए, अनदेखे और अप्रत्याशित सत्य से दूर रखती है। इसके अलावा सोच अक्सर हमारी भावनाओं के प्रभाव में भी आती है। भय, लालच, क्रोध जैसी भावनाएं सोच के दायरे को और संकुचित कर देती हैं। जब सोच ऐसी भावनाओं से प्रभावित होती है तो वह न केवल संकीर्ण हो जाती है, बल्कि भ्रम और संघर्ष को जन्म देती है। यह जाल हमें खुद के मानसिक बंदी बना देता है, जहां हम पुराने विश्वासों, पूर्वाग्रहों और कंडीशन्ड सोच के पीछे फंसे रहते हैं। कृष्णमूर्ति इस मानसिक बंदीगृह से बाहर निकलने की चुनौती हमें देते हैं। वे सवाल उठाते हैं कि क्या सोच ही हमारी चेतना की पूरी सीमा है? क्या हमारा मन केवल सोच तक ही सीमित है, या उससे परे भी कोई स्थिति या समझ मौजूद है? क्या सच में सोच की बंदिशों को पार कर पाना संभव है? इस पूरे विचार में एक अहम संदेश छिपा है। सोच जरूरी तो है, लेकिन सोच कभी भी सच्चाई का अंतिम द्वार नहीं खोल सकती। सोच के बिना जीवन संभव नहीं, पर सोच के दायरे को पहचानना और उससे ऊपर उठने की इच्छा ही हमें सच्ची मानसिक आजादी की ओर ले जा सकती है। यह पहली कड़ी है उस यात्रा की, जहां हम सोच की सीमा को पहचानते हैं, लेकिन यह जानने के लिए उत्सुक रहते हैं कि सोच के परे क्या है। तो सवाल जो अपने आप उठता है वह यह है, अगर सोच हमारी समझ की सीमा है, तो क्या ऐसी कोई समझ है जो सोच के पार है? और यदि है, तो हम उस समझ तक कैसे पहुंच सकते हैं? यही प्रश्न अगली कड़ी का दरवाजा खोलता है और हमें उस रहस्य की ओर ले जाता है जहां हम सोच से परे की सच्चाई की खोज करेंगे। अध्याय 2, सोच के परे सच्ची समझ की खोज। पहले अध्याय में हमने जाना कि सोच की अपनी एक सीमा होती है और वह कभी भी पूर्ण सत्य को पकड़ नहीं सकती। अब सवाल यह उठता है कि क्या सचमुच सोच के बाहर कोई समझ या चेतना संभव है? कृष्णमूर्ति हमें इस अध्याय में उसी रहस्य की ओर ले चलते हैं जहां हमारी मानसिक सीमाएं टूटती हैं और मन एक नए रूप में जागता है। वे बताते हैं कि सोच के परे की समझ कोई नया विचार या सोच का विस्तार नहीं है।
यह किसी तरह का ज्ञान अर्जित करना भी नहीं, बल्कि एक ऐसी जागरूकता है जो बिना किसी शब्द, पूर्वाग्रह या मनोवैज्ञानिक जाल के होती है। इसे वे ध्यान या पूर्ण चेतना कहते हैं। एक ऐसी अवस्था जहां मन खाली होता है लेकिन पूरी तरह जागृत रहता है। यह वह जगह है जहां सोच न तो बाधा बनती है और न ही मार्ग। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि इस चेतना की खोज तब शुरू होती है जब हम अपनी सोच की आदतों पर गहराई से ध्यान देना शुरू करते हैं, जब हम अपने विचारों, उनकी उत्पत्ति और उनकी सीमाओं को बिना किसी आलोचना के पूरी स्पष्टता से देखते हैं। तभी सोच की असली सीमा हमारे सामने आती है और इसी देखने से सोच से ऊपर उठने का द्वार खुलता है। यह जागरूकता हमें स्वयं को देखने और समझने में मदद करती है, न कि केवल सोचने में। इस प्रक्रिया में हमें समझना होता है कि सोच कभी भी पूर्ण शांति या मुक्ति नहीं ला सकती, क्योंकि सोच में हमेशा संघर्ष का बीज होता है। वह चाहे हमारे विचारों का संघर्ष हो, भावनाओं का उथल पुथल हो या अंतर्मन का द्वंद्व। लेकिन सोच के बाहर जब हम अपने मन की हर हलचल को पूरी सजगता से देखते हैं तो एक अलग तरह की शांति और समझ उत्पन्न होती है जो बिना प्रयास के आती है। यहां कृष्णमूर्ति इस बात पर जोर देते हैं कि इस समझ को कोई बाहरी गुरु, कोई धार्मिक या दार्शनिक प्रणाली नहीं दे सकती। यह स्वयं की खोज है, एक ऐसी खोज जो हर व्यक्ति को अपने भीतर करनी होती है। जब हम सोच के बंधनों को पहचान लेते हैं और उन पर निर्भय होकर सवाल उठाते हैं, तब हमारी चेतना स्वतः उस सीमाहीन क्षेत्र में प्रवेश करती है जहां कोई द्वंद्व या भय नहीं होता। लेकिन यह प्रक्रिया आसान नहीं है। हमारी मानसिक आदतें, सामाजिक संस्कार और व्यक्तिगत विश्वास इतने गहरे जमे हुए होते हैं कि सोच से परे की समझ पाने के लिए निरंतर जागरूकता और साहस चाहिए। कृष्णमूर्ति इस साहस को मन की स्वतंत्रता कहते हैं, एक ऐसी आजादी जो किसी भी प्रकार के मनोवैज्ञानिक बंधनों से मुक्त हो। अंत में यह अध्याय हमें एक गहरा सवाल छोड़ता है जो हमें और भी आगे की यात्रा के लिए प्रेरित करता है। अगर सोच के बाहर सच्ची समझ और आजादी है, तो फिर हम अपनी रोजमर्रा की सोच और जीवन में इस समझ को कैसे लागू कर सकते हैं? क्या संभव है कि हम सोच की सीमाओं के भीतर रहते हुए भी उस आजादी का अनुभव कर सकें? अध्याय 3, सोच की सीमाओं के भीतर आजादी का अनुभव। पिछले अध्याय में हमने जाना कि सोच की अपनी सीमाएं हैं और दूसरे अध्याय में समझा कि सोच के बाहर एक शुद्ध चेतना की संभावना भी मौजूद है। लेकिन फिर भी यह सवाल हमारे मन में गूंजता है, क्या संभव है कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जहां सोच का प्रभुत्व है, वहां भी किसी तरह की आजादी और शांति का अनुभव कर सकें? कृष्णमूर्ति इस अध्याय में हमें यही सिखाते हैं कि सोच की सीमाओं के भीतर भी आजादी संभव है, बशर्ते हम अपनी सोच को समझने और उससे परे देखने की कला सीखें। कृष्णमूर्ति बताते हैं कि सोच पूरी तरह से बुरी या अवांछनीय नहीं है। सोच की मदद से हम अपने जीवन के रोजमर्रा के काम काज कर पाते हैं, निर्णय लेते हैं और सामाजिक रूप से जुड़े रहते हैं। पर समस्या तब होती है जब सोच ही हमारी पहचान बन जाती है, हमारी मान्यताओं और भावनाओं का केंद्र बन जाती है और हम उसके जाल में फंस जाते हैं। तब सोच हमारे लिए दर्पण नहीं, बल्कि एक कैदखाना बन जाती है। इस कैद से बाहर निकलने का पहला कदम है स्वयं की जागरूकता। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि हमें अपने विचारों और उनके स्रोत पर गहराई से ध्यान देना चाहिए, बिना आलोचना, बिना किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के जल्दबाजी के। जब हम सोच को ऐसे ध्यान से देखते हैं तो हम समझ पाते हैं कि विचार कैसे उत्पन्न होते हैं, कैसे वे हमारे अनुभवों और कंडीशनिंग से बंधे होते हैं। इस समझ से हमारा मन स्वतः ही सोच के बंधनों से हल्का होने लगता है। इसके साथ ही कृष्णमूर्ति ध्यान की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देते हैं। ध्यान केवल बैठकर ध्यान लगाने का नाम नहीं, बल्कि यह हर क्षण की पूर्ण सजगता है, अपने शरीर, मन और भावनाओं के प्रति सचेत रहना। जब हम सचेत होते हैं तो सोच अपने आप नियंत्रित होती है। वह हर जगह और हर समय विचरण नहीं करती, बल्कि एक सटीक और स्पष्ट दिशा में काम करती है। यही सचेत मन सोच की सीमाओं के बावजूद आजादी का अनुभव कर सकता है। फिर भी यह अनुभव केवल तकनीकी अभ्यास नहीं है, बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक परिवर्तन है।
कृष्णमूर्ति बताते हैं कि असली आजादी तब आती है जब हम अपने अहम और पूर्वाग्रहों से मुक्त हो जाते हैं, जब हम अपने आप को, अपनी सोच को और अपने जीवन को पूरी ईमानदारी और स्पष्टता से देखते हैं। यह वह स्थिति है जहां सोच एक साधन बन जाती है, बाधा नहीं। इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही है कि सोच की सीमाओं के भीतर रहकर भी हम जागरूकता और समझ के माध्यम से एक नई स्वतंत्रता की स्थिति प्राप्त कर सकते हैं। यह स्वतंत्रता हमें तनाव, भय और मानसिक उलझनों से ऊपर उठने में मदद करती है, पर यह तभी संभव है जब हम बिना किसी स्वार्थ या अपेक्षा के पूरी सच्चाई के साथ अपने मन और सोच को देखते रहें। अंत में कृष्णमूर्ति हमें एक और गहरा प्रश्न देते हैं जो हमारी आंतरिक खोज को और भी आगे बढ़ाता है। क्या हमारी सोच, जो एक सीमा है, उस सीमा के भीतर रहते हुए भी हमें जीवन की गहराई और अर्थ का अनुभव करा सकती है? या क्या सचमुच जीवन का पूर्ण अर्थ तभी प्रकट होता है जब हम सोच की सीमाओं को पूरी तरह से पार कर जाते हैं? अध्याय 4, जीवन का अर्थ और सोच की सीमाएं। पिछले अध्याय में हमने प्रश्न उठाया था कि क्या सोच की सीमाओं के भीतर रहकर भी हम जीवन की गहराई और अर्थ को समझ सकते हैं, या फिर जीवन का पूर्ण अर्थ तभी प्रकट होता है जब हम सोच की सीमाओं से पूरी तरह मुक्त हो जाते हैं? कृष्णमूर्ति इस अध्याय में इस सवाल को विस्तार से खोलते हैं और जीवन के अर्थ की खोज में सोच की भूमिका और उसकी बाधाओं पर प्रकाश डालते हैं। जीवन का अर्थ वह गहरा सवाल है जो हर मानव मन को छूता है। हम अपने अस्तित्व के उद्देश्य, हमारे कर्मों का फल और जीवन की सार्थकता के बारे में सोचते हैं, परंतु कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जब हम जीवन के अर्थ को केवल सोच के माध्यम से खोजने की कोशिश करते हैं, तब हम एक जटिल भूल में फंस जाते हैं। क्योंकि सोच स्वयं सीमित है, यह केवल उन्हीं विचारों और अनुभवों तक सीमित है जिन्हें हमने पहले से जाना या समझा है। इस कारण सोच न केवल जीवन के गहरे अर्थ को समझने में असमर्थ रहती है, बल्कि वह अक्सर जीवन को जटिल और भ्रमित भी बना देती है। कृष्णमूर्ति बताते हैं कि जीवन का अर्थ कोई बाहरी वस्तु या विचार नहीं है जिसे सोच के जरिए खोजा या पकड़ा जा सके। जीवन का अर्थ वह गूढ़ अनुभव है जो तभी जागृत होता है जब मन पूरी तरह मुक्त होता है। न तो कोई इच्छा, न कोई भय, न कोई पूर्वाग्रह। यह वह स्थिति है जहां सोच की सीमाएं टूट जाती हैं और मन एक पूर्ण शून्यता और स्पष्टता की स्थिति में प्रवेश करता है। इस स्थिति में जीवन अपने आप में अर्थपूर्ण बन जाता है, बिना किसी अतिरिक्त जोड़ तोड़ या समझ के। जीवन की सरलता, उसकी गहराई और उसकी सुंदरता सीधे अनुभव की जाती है, न कि सोच के माध्यम से व्याख्यायित। कृष्णमूर्ति इसे असंस्कृत अनुभूति कहते हैं, एक ऐसी अनुभूति जो सोच की भाषा से परे होती है और जो मन के अंतःस्थल से उत्पन्न होती है। यह समझने के लिए हमें अपनी सोच की आदतों को छोड़ना होगा और मन को एक नए तरीके से देखना होगा। यह देखना कि सोच अपने आप में एक साधन है, न कि अंतिम सत्य। और जब मन सोच के प्रति सजग होता है, तब वह अपने आप सोच की सीमा से ऊपर उठ जाता है। इसी प्रक्रिया में मन में वह स्वतंत्रता और शांति उत्पन्न होती है जो जीवन को पूर्ण अर्थ देती है। कृष्णमूर्ति का यह संदेश हमें अपने जीवन की खोज को पूरी तरह से पुनः परिभाषित करने के लिए प्रेरित करता है। जीवन का अर्थ बाहर नहीं, हमारे अंदर छुपा है, लेकिन उसे देखने के लिए हमें सोच के भ्रम से बाहर आना होगा। अंत में इस अध्याय का सवाल है, क्या हम अपनी मानसिक सीमाओं को पहचानकर और सोच के बंधनों से मुक्त होकर जीवन के उस सच्चे अर्थ तक पहुंच सकते हैं जो हमारी रोजमर्रा की अनुभूतियों से परे है? और अगर हां, तो क्या हम इस खोज में लगातार चलने का साहस रख सकते हैं? अध्याय 5, आंतरिक यात्रा और साहस की भूमिका। पिछले अध्याय में हमने जीवन के सच्चे अर्थ तक पहुंचने के लिए सोच की सीमाओं को पहचानने और उनसे मुक्त होने की आवश्यकता पर चर्चा की। अब सवाल उठता है कि क्या हम इस आंतरिक यात्रा को शुरू करने और निरंतर आगे बढ़ने का साहस रखते हैं? कृष्णमूर्ति इस अध्याय में बताते हैं कि आंतरिक जागरूकता की यह यात्रा न केवल गहन है, बल्कि चुनौतीपूर्ण भी है और इसके लिए सच्चे साहस की जरूरत होती है। साहस का अर्थ केवल बाहरी संघर्ष या जोखिम लेना नहीं है, बल्कि अपने मन के अंदर झांकने
और अपनी गहरी कमजोरियों, भय और भ्रमों का सामना करने की क्षमता है। अक्सर हम अपनी सोच के झूठे सुरक्षात्मक कवच में छिप जाते हैं, क्योंकि वहां हम सुरक्षित महसूस करते हैं। लेकिन यह सुरक्षा एक भ्रम मात्र है, जो हमें असली आजादी से दूर रखता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जब हम सचमुच अपने मन को देखने और समझने की हिम्मत करते हैं, तो हम सोच के बंधनों को पहचानते हैं और उनसे ऊपर उठने लगते हैं। यह आंतरिक यात्रा अकेलेपन और मौन की भी मांग करती है। कृष्णमूर्ति जोर देते हैं कि शोर शराबे और बाहरी गतिविधियों से हटकर जब हम अपने मन की गहराई में उतरते हैं, तभी हम वास्तविक समझ और शांति के करीब पहुंच पाते हैं। यह सफर सहज नहीं है, क्योंकि मन की पुरानी आदतें, कंडीशन्ड सोच और सामाजिक प्रभाव अक्सर वापस खींचने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो व्यक्ति इस चुनौती को स्वीकार करता है, वह धीरे धीरे सोच के दायरे से परे की चेतना का अनुभव करता है। इस प्रक्रिया में ध्यान और सतर्कता महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि हर पल अपने विचारों, भावनाओं और क्रियाओं के प्रति जागरूक रहना हमें सोच की सीमाओं को पहचानने में मदद करता है। और जब हम बिना किसी मूल्यांकन के केवल निरीक्षक की भांति स्वयं को देखते हैं, तो मन एक नई आजादी और स्पष्टता की ओर बढ़ता है। आंतरिक यात्रा के इस साहस का मतलब यह भी है कि हम अपने जीवन के हर पहलू को पूरी ईमानदारी से देखें, चाहे वह खुशी हो या दुख, सफलता हो या विफलता। बिना किसी भागने या खुद को धोखा देने के हम अपने पूरे अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। यही स्वीकारोक्ति मन की गहरी शांति और जीवन के वास्तविक अर्थ की ओर पहला कदम है। अंत में कृष्णमूर्ति हमें एक और विचारशील प्रश्न देते हैं, जो हमारी आंतरिक खोज को और भी प्रबल करता है। क्या हम अपने मन के सच को इतनी सच्चाई और साहस के साथ स्वीकार कर सकते हैं कि हमारी सोच की सीमाएं स्वतः ही ध्वस्त हो जाए और हम एक नई अनंत आजादी की स्थिति में प्रवेश करें? अध्याय 6, आजादी की वास्तविक प्रकृति और उसका अनुभव। पिछले अध्याय में हमने सोचा कि क्या हम अपनी सोच की सीमाओं को पार कर आंतरिक सत्य और आजादी की ओर बढ़ सकते हैं। अब कृष्णमूर्ति इस अध्याय में हमें बताते हैं कि वास्तव में आजादी क्या है और वह कैसे अनुभव की जाती है। वे कहते हैं कि आजादी केवल सोच की उपज या बाहरी परिस्थितियों का परिणाम नहीं है, बल्कि एक ऐसी स्थिति है जो मन की गहन जागरूकता और शांति से जन्म लेती है। वास्तव में आजादी का अर्थ है बिना किसी बंधन या भ्रम के पूरी तरह से उपस्थित रहना। यह कोई विचार नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, बल्कि एक अनुभव है जो तभी संभव होता है जब हमारा मन पूरी तरह स्पष्ट और सजग होता है। सोच के बंधन तब टूट जाते हैं जब हम सोच को नियंत्रित करने की कोशिश छोड़ देते हैं और उसकी गहराई को बिना किसी द्वंद्व के देखते हैं। इस अवस्था में मन न तो सोच को दबाता है, न उसे बढ़ावा देता है, बल्कि सोच और जागरूकता के बीच एक संतुलन स्थापित होता है। कृष्णमूर्ति बताते हैं कि इस आजादी की स्थिति में मन एकदम शांत, मुक्त और निर्मल हो जाता है। वहां कोई डर, चिंता या संघर्ष नहीं होता। मन पूरी तरह से यहां और अभी में होता है, बिना किसी अतीत की चेन या भविष्य की चिंता के। यह शांति और आजादी अपने आप में एक अंतर्निहित खुशी और संपूर्णता लेकर आती है, जो किसी बाहरी वस्तु या परिस्थिति पर निर्भर नहीं होती। यह आजादी आत्मा की वह प्रकृति है जो हम सब में विद्यमान है, पर जिसे हम अपनी सोच और कंडीशनिंग के कारण देख नहीं पाते। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जब हम सोच को एक साधन के रूप में देखते हैं, न कि अंतः प्राप्ति के रूप में, तब मन अपनी सच्ची प्रकृति को प्रकट करता है। यह प्रकृति सीमा रहित, अविभाज्य और असीमित है। इस अनुभव को पाने के लिए कोई विशेष तकनीक या धार्मिक अभ्यास जरूरी नहीं। यह केवल निरंतर जागरूकता और ईमानदारी की मांग करता है, अपने मन को पूरी तरह से देखना, समझना और स्वीकार करना। जब हम ऐसा करते हैं, तब हम सोच के जाल से मुक्त होकर अपनी असली पहचान तक पहुंचते हैं। अंततः कृष्णमूर्ति हमें यह भी समझाते हैं कि यह आजादी एक स्थिर स्थिति नहीं, बल्कि एक सतत प्रक्रिया है। यह जीवन के हर पल में हमारे साथ चलती है और हमें हर दिन नए सिरे से खुद को देखने और समझने का अवसर देती है। अध्याय के अंत में एक गहरा प्रश्न हमारे मन में उठता है, क्या हम इस सीमा रहित आजादी को अपने जीवन में पूर्ण रूप से स्वीकार कर पाएंगे?
और क्या हम अपने दैनिक अनुभवों में इसे जीने का साहस रखेंगे? अध्याय 7, जीवन में आजादी को स्थायी बनाना, व्यवहार और जागरूकता। पिछले अध्याय में हमने जाना कि असली आजादी सोच की सीमाओं से ऊपर उठकर एक जागरूक, शांत और सीमा रहित स्थिति है। लेकिन क्या यह सिर्फ एक क्षणिक अनुभव है या हम इसे अपने दैनिक जीवन में निरंतर बनाए रख सकते हैं? कृष्णमूर्ति इस अध्याय में इसी सवाल का उत्तर देते हैं और बताते हैं कि इस आजादी को जीवन का स्थायी हिस्सा बनाने के लिए हमें क्या करना होगा। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात है लगातार जागरूक रहना। रोजमर्रा के जीवन की भाग दौड़, तनाव और आदतें हमें अक्सर सोच के पुराने पैटर्न में वापस खींच ले जाती हैं। इसलिए हर पल अपने मन, विचारों और भावनाओं के प्रति सचेत रहना आवश्यक है। जब हम बिना किसी निर्णय के केवल निरीक्षक की तरह अपने भीतर की गतिविधियों को देखते हैं, तब हम सोच के स्वचालित व्यवहारों को पहचान पाते हैं और उन्हें तोड़ने की क्षमता विकसित करते हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि यह जागरूकता न तो थकान वाली प्रक्रिया है, न ही कोई कठोर अभ्यास। यह एक सहज, प्राकृतिक स्थिति होनी चाहिए जहां हम अपने अनुभवों के प्रति पूर्णतया खुले और सच्चे रहते हैं। जैसे जैसे यह अभ्यास गहरा होता है, मन की शांति और स्वतंत्रता भी गहरी होती जाती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है आत्मस्वीकारोक्ति। अपने कमजोर पक्षों, भय और सोच की गलतियों को पूरी ईमानदारी से स्वीकार करना जरूरी है। केवल तब हम अपने आप को पूरी तरह समझ पाते हैं और सोच के जाल से निकल सकते हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि असली आजादी तब आती है जब हम खुद को बिना किसी बहाने या बचाव के देखते हैं। इसके साथ ही साधारण जीवन जीने का महत्व भी इस अध्याय में उभर कर आता है। जटिलताएं, लालच और बाहरी महत्वाकांक्षाएं हमारे मन को उलझा देती हैं और सोच की सीमाओं को मजबूत करती हैं। सरलता, सहजता और सादगी मन को शांति और स्वतंत्रता की ओर ले जाती है। कृष्णमूर्ति इस सरलता को केवल बाहरी जीवन में नहीं, बल्कि मन के स्तर पर भी आवश्यक मानते हैं। अंत में कृष्णमूर्ति हमें यह याद दिलाते हैं कि यह आंतरिक आजादी किसी भी धर्म, प्रणाली या विचारधारा की कैद में नहीं हो सकती। यह एक व्यक्तिगत खोज है जो स्वयं के साथ गहन संवाद और निरीक्षण से होती है, और यह खोज कभी समाप्त नहीं होती। यह एक निरंतर प्रक्रिया है जो हमें हर दिन, हर पल सोच की सीमाओं से ऊपर उठने का अवसर देती है। इस अध्याय का अंतिम प्रश्न हमारी आंतरिक शक्ति और प्रतिबद्धता को चुनौती देता है। क्या हम इस गहरी आजादी को अपने हर दिन के अनुभवों में बनाए रखने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध हैं? और क्या हम जीवन की चुनौतियों के बीच भी इस जागरूकता को बनाए रख सकते हैं? अध्याय 8, अंतिम बंधनों से मुक्ति, पूर्ण मानसिक आजादी की प्राप्ति। इस यात्रा के आरंभ से लेकर अब तक हमने देखा कि हमारी सोच की सीमाएं कितनी गहरी और जटिल हैं और कैसे वे हमें हमारे असली स्वरूप से दूर ले जाती हैं। हमने जाना कि सोच के परे एक ऐसी चेतना संभव है जहां मन पूरी तरह मुक्त, शांत और जागरूक होता है। लेकिन सवाल यह था, क्या हम इस आजादी को स्थायी रूप से अपने जीवन में उतार सकते हैं? और अगर हां, तो यह कैसे संभव है? इस अंतिम अध्याय में कृष्णमूर्ति हमें बताते हैं कि पूर्ण मानसिक आजादी कोई दूर का सपना नहीं, बल्कि एक वास्तविकता है जो हर एक मनुष्य के लिए उपलब्ध है, अभी, इस पल। यह आजादी तब प्राप्त होती है जब हम अपने सभी बंधनों, चाहे वे सामाजिक हों, मानसिक हों या भावनात्मक, को पहचान कर उनसे पूरी तरह मुक्त हो जाते हैं। और यह मुक्त होना सिर्फ किसी बाहरी बदलाव से नहीं, बल्कि भीतर से हमारी सोच और चेतना की गहन जागरूकता से संभव होता है। कृष्णमूर्ति के अनुसार अंतिम बंधन है हमारा स्वयं के प्रति भ्रम, वह पहचान जो हमने अपनी सोच, विश्वासों और अहंकार के साथ जोड़ रखी है। जब हम इस भ्रम को पहचानते हैं और उसे तोड़ने का साहस करते हैं, तब हम सचमुच के आजाद हो जाते हैं। यह आजादी न तो किसी धार्मिक कर्मकांड की मोहताज है, न किसी योग या ध्यान की तकनीक की। यह एक सहज जागरूकता है जो बिना किसी संघर्ष के अपने आप प्रकट होती है। यह जागरूकता हमें सिखाती है कि सोच केवल एक उपकरण है और वह अंततः स्वयं में सीमित है। हमें उसे नियंत्रित करने की बजाय उसे समझने और स्वीकार करने की जरूरत है। इस समझ से मन के अंदर की शांति उत्पन्न होती है,
एक ऐसी शांति जो निरंतर बनी रहती है, चाहे बाहर की परिस्थितियां कैसी भी हों। इस अंतिम अवस्था में मन किसी भी प्रकार के द्वंद्व से मुक्त होता है। वहां न कोई भय होता है, न कोई लालच, न कोई द्वेष। मन एक पूर्णता की स्थिति में होता है जो बिना किसी संघर्ष के अपने अस्तित्व को महसूस करता है। यह स्थिति केवल अनुभूति नहीं बल्कि एक जीवन दर्शन है, जहां हर पल, हर क्रिया में आजादी और जागरूकता का अनुभव होता है। अंत में कृष्णमूर्ति हमें यह याद दिलाते हैं कि यह यात्रा खत्म नहीं होती। यह एक निरंतर प्रक्रिया है, एक सतत जागरूकता की स्थिति जो हमें हर दिन नए रूप में खुद को देखने और समझने का मौका देती है। और यही सततता, यही गहन जागरूकता हमारी सोच की सीमाओं को पार कर हमें अनंत आजादी की ओर ले जाती है। इस यात्रा का अंतिम प्रश्न हमारे मन और आत्मा को चुनौती देता है। क्या हम इस अनंत आजादी को स्वीकार कर अपने जीवन के हर पहलू में पूरी ईमानदारी, साहस और जागरूकता के साथ जीने का संकल्प कर सकते हैं? क्या हम अपने आप को पूरी तरह से खोलने और बदलने का साहस रखेंगे? यह सवाल केवल विचारों का नहीं बल्कि हमारे पूरे अस्तित्व का परीक्षण है, और इस परीक्षण में उतरने वाला ही सचमुच स्वतंत्र हो सकता है। इस प्रकार द लिमिट्स ऑफ थॉट हमें सोच की सीमाओं को समझने से लेकर उससे परे की आजादी तक की एक गहन यात्रा पर ले जाता है। यह पुस्तक केवल विचारों का संग्रह नहीं बल्कि एक ऐसा मार्गदर्शन है जो हमारे मन को मुक्त करने और जीवन को पूरी तरह से समझने में मदद करता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और आप समझ पाए होंगे कि हमारी सोच की सीमाएं क्या हैं और उनसे कैसे ऊपर उठ सकते हैं। अगर यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको सबसे ज्यादा कौन सा हिस्सा प्रेरणादायक लगा। और हां, ऐसे और गहरे और प्रेरणादायक किताबों के सारांश देखने के लिए हमारे चैनल बुक रिकैप्स को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आप कोई भी नया वीडियो मिस न करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई किताब के साथ। तब तक के लिए सोच को खुला छोड़िए और हमेशा जागरूक रहिए।